वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्रोफेशनल। आज आपके सामने जो भी वीडियो है ना, वो अगर आप पेपर देने जाएंगे तो कल मैप कैसे हल करना है वो बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैप में कहाँ पर चिन्हित करना है वो भी दिखाऊंगा। और सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर एक बार पूरा सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ओके, तो देखते रहिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को दिखाते चलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए, बोला गया पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में हुआ था तो आपको मानचित्र में कलकत्ता कहाँ पड़ेगा? आपको कलकत्ता देखना पड़ेगा कि आखिर कलकत्ता पड़ता कहाँ है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको कलकत्ता यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ पर पड़ता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वह स्थान जहाँ पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था? 1927 वाला ही पूछा गया है। ठीक है, तो 1920 में आपका कलकत्ता में हुआ था और 1927 में आपका अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो आपको अपने मानचित्र में आना है और मद्रास को कहाँ पड़ता है उसको ढूंढ करके समझ करके आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या है कि एक बार आपको मतलब मानचित्र को पूरी तरीके से देख लेना है, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे कि हम कहाँ से। अब अंदाज से ही ये जो भी चीज़ें प्रश्न का उत्तर दे भी देंगे ना, तब भी आप उसमें पाएंगे नहीं, सोचेंगे कि कहाँ पर हम अपना उत्तर दें, कहाँ पर ना दें। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार मानचित्र को थोड़ा सा आप एक बार निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा, हो सकता है आप दे दें सभी प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है और आप इसको भी दे दीजिएगा। ठीक है, और आगे इसमें आपको देखना है कि आखिर मद्रास कहाँ पड़ता है। तो इसमें इस मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सन दिया गया है 1927 में। आपको वहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा था तो 1927 यहाँ जो कि चेन्नई के यहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस मैप में समझना है। पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है, तो क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा क्वेश्चन पड़ता है कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, जो कि लाहौर यहाँ पर पड़ता है, ये ऊपर साइड यहाँ पर 1929 लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपका पड़ता है अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आप अमृतसर को पता होना चाहिए कि आखिर अमृतसर पड़ता कहाँ है। तो आपका ये भी वहीं पड़ता है, लाहौर के देखिए यहीं पर बगल, यहाँ अमृतसर है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में हुआ था। तो आपको खेड़ा पता होना चाहिए, खेड़ा कहाँ पड़ता है। और यहाँ से आपको जो मैप में देखेंगे तो मैप में आपको खेड़ा मिल जाएगा। एक तो आपको सन से इसमें दिया गया है, एक आपको देखिए नाम लिख करके दिया गया है। और तो आपको दोनों तरीके से, एक अब टाइम तो है नहीं, आपको रट पाएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बार इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो इसमें आपको ये है, तो मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो सारे क्वेश्चन एक बार आपको रटवा देता हूँ, पूरा ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट में है, वह स्थान जहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। ये तो 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। तो 1930 वाला जो है कहाँ पर चलाए थे? वो चलाए थे आपका डांडी में, और डांडी में चलाए थे। तो डांडी यहाँ पर कहाँ पड़ता है? तो 1930 हमें ढूंढना है। अगर 1930 इसमें पा जाएंगे तो मतलब हम पा जाएंगे। ठीक है, तो 1930 देखिए, क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पर है? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर है? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं, जो भी इससे रिलेटेड होगा यहाँ पर आपको देखिए। ये जैसे है आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को आपको इस त्रिभुज के आकार से चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो अब कलपक्कम आपको देखना है कि आखिर इसमें कहाँ पड़ता है। तो उसमें हम अपने मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे कलपक्कम पड़ता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है कलपक्कम, देखिए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन पड़ता है मुंबई बंदरगाह के चिन्ह का नाम द्वारा आपको इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो इस चिन्ह को हम बताएंगे मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर CST है, ये मुंबई आपका मुंबई वाला आपका बंदरगाह है। पर्वतीय मिट्टी का एक क्षेत्र जिसको आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो पर्वतीय क्षेत्र आपका यहाँ पर इतना पड़ता है।
और ल एस का क्षेत्र को आपको इस तरीके से खड़ी लाइन से करना है, तो यहाँ पर है आपका ल एस क्षेत्र। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इस स्टार चिन्ह से बताना है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पड़ रहा है, तो इसमें देखेंगे आपको, तो मैं अकेले दिखा दूंगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये यहाँ पर CST के बगल देखिए यहीं पर है बंदरगाह, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 5 अंकों का होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का राजधानी आपका चिन्ह नाम सहित बताना है, और चिन्ह का राजधानी आपको इस तरीके चिन्ह द्वारा बताना है। यहाँ पर है लखनऊ आपकी राजधानी। दूसरा है किस परमाणु ऊर्जा के केंद्र आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको त्रिभुज के चिन्ह द्वारा, तो त्रिभुज चिन्ह परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका जो है त्रिभुज द्वारा बनाना, जो कि यहाँ पर है नरौरा, यहाँ पर पड़ रहा है देखिए बीच में। और उसके बाद हवाई अड्डा, आपको हवाई अड्डा चिन्ह दर्शाना है। हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ रहा है, उसको आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर हवाई अड्डा है। यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन था, ठीक है। और आपका गुजरात की राजधानी स्टार द्वारा बताना है, तो गुजरात की राजधानी यहाँ गांधीनगर आपको यहाँ पर बना हुआ है। गेहूं उत्पादन चिन्ह काले में आपको इस चिन्ह, तो जहाँ जहाँ आपको काला चिन्ह दिख रहा है तो पूरा गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर मतलब अगली टाइप का मैप आपका इस तरीके से, जैसे टिहरी बांध को आपको इस तरीके से चिन्ह बनाना है, तो टिहरी बांध आपका यहाँ उत्तराखंड में पड़ रहा है। और उसके बाद अभ्रक उत्पादन क्षेत्र आपको इस तरह त्रिभुज क्षेत्र में पड़ रहा है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका एरिया में पड़ रहा है, पूरा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। आणविक ऊर्जा का क्षेत्र यहाँ है आपको काली बिंदी की तरह है, तो नीचे जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको इधर साइड में है नीचे एकदम। और आपका इस डेल्टा टाइप का जो नदी है आपका ताप्ती नदी होगी, तो चिन्ह द्वारा नाम से बताना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ताप्ती नदी ऐसे ऐसे गई है, यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रयागराज नगर जो है, प्रयागराज नगर आपका यहाँ पर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कि है पता ही है आपको यहाँ पर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगला आपको दिखाते हैं, ये है अरावली पर्वत श्रेणियों को इस चिन्ह द्वारा बताना है, ऐसे 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 ऐसे, तो जो कि यहाँ पर है अरावली पर्वत। उसके बाद ताप्ती नदी को फिर से बताना है, ताप्ती नदी यहाँ पर है। और आपका सीमेंट उद्योग क्षेत्र आपको काले वर्ग से बताना है, तो यहाँ पर है। और आपका अभ्रक उत्पादन को आपको इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन इसमें है आपका, ये 4 हो गए, आपको 4 देखना है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इस तरीके से 4 आप देख लीजिएगा। तो मैं कोशिश किया कि आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे दिया, तो आपको अच्छी तरीके से इसको देख लेना है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से एक बार मानचित्र को देख लेते हैं तो आपको ज़रूर ये फंसने वाला है। ये चारों क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट में हैं और इनको आपको जगह जगह पे दर्शा देना है, ओके। आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा और कल इसको छाप दीजिएगा। तो बस मैं यही चाहता था आपको बता दूं, और अगले दिन आप पेपर अच्छे तरीके से दें। मैं चाहता हूँ आपका अच्छे से पेपर हो, ठीक है। आगे अपना कोई भी पेपर तो आपका ख़त्म हो रहा है, तो आप खुशी रहिए और मस्त से आप टहलिए, रिजल्ट जैसे आएगा आपको बताया जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल इसको ज़रूर एक बार देख लेना। गुड लक।